Hey everyone, my name is Ankit. Today in this video I am going to talk about what is the difference between function and methods. तो गाइस यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, ना कि हम यहाँ पे वर्बली कुछ बोलेंगे। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आप लोग मेरे पे बिलीव करोगे कि कहाँ पे हम लोग फंक्शन को फंक्शन बोलते हैं और मेथड्स को मेथड बोलते हैं। क्योंकि गाइस बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा और आपने भी शायद अपने मुंह से बोला होगा कि फंक्शन और मेथड्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, उनको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइनी सा डिफरेंस है जिसको मैं आज रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, राइट। ओके, क्योंकि गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत वास्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे किसी ने बोल दिया तो आपने मान लिया कि नहीं भाई यही होता है, या फिर मैंने कुछ बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको समझना होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड पे बेस्ड है, तो कितना डेप्थ में सोच सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है, कहीं रिटन में नहीं लिखा मिलेगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ गाइस। ये देखो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल क्रिएट किया है। एक मेन क्लास है और एक पर्सन क्लास है। मेन क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं और यहाँ पे मतलब कि एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है रोहन और दूसरा एक अनाया है, ठीक है। यहाँ पे कॉल किया, बहुत ही सिंपल सा पीस ऑफ कोड है। लेकिन इस पीस ऑफ कोड को समझने से पहले आपको फंक्शन और मेथड्स को समझाने के लिए मैं लेकर चलता हूँ सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग पे, राइट। तो गाइस आपने अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़ रखी, थोड़ा बहुत आइडिया है, डेफिनेटली आपने अपनी इंजीनियरिंग के टाइम में ज़रूर पढ़ा होगा और या तो पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, और किसी ने पाइथन पढ़ रखा है उसको भी ये चीज़ पता होगी। अब गाइस आपने नोटिस किया होगा कि सी प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। तो गाइस वहाँ पे जितने भी जब बंच ऑफ लाइंस और इंस्ट्रक्शन को एक ब्लॉक में रखा जाता है उसे हम लोग बेसिकली फंक्शन बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में जितना कुछ भी वो है सब कुछ, सारे फंक्शन को फंक्शन ही बोला जाता है, मेथड्स नहीं बोला जाता है। लेकिन जब सी प्लस प्लस आया तो सी प्लस प्लस क्या था कि एक तरह का सी और प्लस सी प्लस प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं कि वहाँ पे प्रोसीजरल अप्रोच भी आप फॉलो कर सकते हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल को भी फॉलो कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप क्लास के अंदर भी वही फंक्शन डिफाइन कर सकते हो और बिना क्लास के भी वो डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं अगर आपने सी प्लस प्लस पे थोड़ा भी कोडिंग किया होगा, आप बाहर डायरेक्टली फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। चलिए इसको एग्जांपल करके दिखाते हैं। मेरे पास अभी सी प्लस प्लस का कोई सेटअप नहीं अवेलेबल है, तो मैं क्या करता हूँ, आई होप मेरे पास पाइथन का हो, क्योंकि रिलेट कर पाओगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पाइथन और सी प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ जो कॉन्सेप्ट बेसिकली हम समझाने वाले हैं वो पर्टिकुलर सिमिलर है। ओके, तो गाइस जैसे कि क्या है, लेट्स से कि ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया, ये है पाइथन, राइट। और यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे कोई भी मैसेज, लेट्स से कि हेलो, ठीक है, समथिंग, ये कर दिया, राइट। और इसको अगर मैं कॉल करता हूँ गाइस तो आप देख सकते हो कि मैसेज प्रिंट हो गया। अब गाइस यही चीज़ मैं क्या करता हूँ कि मान लो कि क्लास क्रिएट किया, लेट्स से कि ये पर्सन है, ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड है सो नेम, राइट। इमेजिन करो, ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे एक पैरामीटर भी पास होता है, सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट ये लेता है, ये पाइथन का मुझे अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, मतलब एक रहता है, ये एक्चुअल में कोई पैरामीटर नहीं है, ये एक कंसीडर ही करता है, राइट। ये आपको देना ही देना है हर मेथड के साथ। ओके, वैसे पाइथन हम लोग नहीं सीख रहे हैं, हम तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, राइट। ओके, और यहाँ पे फिर से मैंने प्रिंट किया एंड यहाँ पे लेट्स से कि प्रिंट यूज़र नेम, लेट्स से प्रिंट यूज़र नेम, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे रोहन ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यू कीवर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर्सन, एंड डायरेक्टली क्रिएट किया एंड रोहन को अभी कॉल करते हैं, रोहन डॉट सो नेम, राइट। और ये बूम। अब गाइस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोटिस करना है आपको। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो सो मेथड था ये किसी क्लास के अंदर नहीं है, ये डायरेक्ट मैंने कॉल किया और डायरेक्ट आउटपुट आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर मतलब पर्सन क्लास के अंदर सो नेम है, तो यहाँ पे इसीलिए गाइस क्या हुआ है कि इस सो नेम को हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, इसको डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू ही कॉल कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि डॉट के थ्रू कॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि इसलिए डॉट के थ्रू कॉल कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि ये
ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ऑब्जेक्ट का स्टेट और बिहेवियर होता है, तो ये ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है, ये रोहन का बिहेवियर है, इसलिए रोहन ऑब्जेक्ट के साथ ये बिहेवियर एसोसिएट है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे मेथड। और ये सो जो फंक्शन या मेथड जो भी बोलना चाहो, ये एक फंक्शन है, क्योंकि ये सो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करता, उससे एसोसिएट नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन और दिस इज अ मेथड, राइट। तो सेम थिंग अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे जावा में हर चीज़ क्लास पे डिपेंड करती है, मतलब कि बिना क्लास के आप सिंगल मैसेज भी प्रिंट नहीं करा सकते हो, राइट। तो क्लास आपको क्रिएट करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे किन मेथड्स को हम लोग फंक्शन कहेंगे और किन मेथड्स को हम लोग मेथड कहेंगे, राइट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है गाइस। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो मेथड्स क्रिएट किया है। सबसे पहले सो नेम की बात करते हैं, सो नेम मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ पे क्या किया कि मैंने रोहन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर अनाया नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो रोहन का जो सो नेम मैंने कॉल किया तो सो नेम कॉल हो गया, अनाया का सो नेम कॉल किया तो अनाया कॉल हो गया, और इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ, रन हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे पर्सन डॉट डिस्प्ले किया। अब गाइस यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आपको जावा आती है तभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सीरीज हमारी देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, राइट। तो गाइस ये जो सो नेम है ये पर्टिकुलर अनाया से एसोसिएट है, राइट। और ये जो सो नेम है ये पर्टिकुलर रोहन से एसोसिएट है, ये रोहन का सो नेम बिहेवियर है। ये सो नेम रोहन का नहीं है, ये वाला अनाया का है और ये वाला रोहन का है। तो मतलब कि जब हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके खुद के स्टेट्स और बिहेवियर होते हैं, राइट। लेकिन ये जो डिस्प्ले मेथड है ये एक्चुअली फंक्शन है, क्योंकि ये किसी भी इंस्टेंस के पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए नहीं क्रिएट हुआ, ये क्लास के लेवल पे क्रिएट हुआ है। और कोई भी फंक्शन जावा में स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू क्रिएट किया जाता है। वो बात अलग है कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि ये एक स्टैटिक मेथड है और ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है। लेकिन अगर हम फंक्शन के टर्म्स में बात करें तो ये हम लोग फंक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर मेथड या फंक्शन जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो अभी के लिए, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे डायरेक्टली पर्सन डॉट डिस्प्ले को कॉल कर पा रहे हैं, मतलब कि क्लास के नेम से कॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है ही नहीं। और जब ऑब्जेक्ट की बात आती तब वहाँ पे स्टेट्स और बिहेवियर आ जाते हैं, तब वहाँ पे हम कहते हैं कि जो बिहेवियर्स होता है ऑब्जेक्ट का उसे ही मेथड बोलते हैं, ठीक है। और जो स्टेट्स हैं वो तो बहरहाल आपको पता है फील्ड्स होती हैं वो ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स मतलब वो मेथड्स होते हैं, लेकिन ये क्लास का मेथड है इसलिए इसे फंक्शन बोला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक आइडिया लगा होगा। और यहाँ पे अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो यहाँ पे इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बिना डॉट के जो कॉल हो रहा है डायरेक्टली वो आप कहोगे कि फंक्शन है, और जो क्लास के अंदर है वो मेथड्स है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ सिंपल सा आपको समझ में आया होगा। स्टैटिक मेथड्स को फंक्शन बोला जाता है जावा में, और जो नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं उन्हें मेथड्स बोला जाता है। जैसे कि मैथ क्लास की बात करें, जो इसमें पैकेज होता है, मैथ का पैकेज होता है जावा में, मैथ डॉट, उसके जो फीचर्स को आप एक्सेस करते हो, जो मेथड्स को कॉल करते हो डायरेक्टली, ठीक है, तो वो एक स्टैटिक है इसलिए वो फंक्शन कहे जाते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का जो बेसिक मैसेज है आपको समझ में आया होगा, कहाँ पे हम लोग इसे फंक्शन बोल सकते हैं, कहाँ पे मेथड्स बोल सकते हैं। आप इस एग्जांपल के थ्रू सी से निकल के जावा से रिलेट करते हुए पहुँचोगे, तब आप समझ पाओगे और इसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।